अब हम देखेंगे अपना 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखो 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दो चीज़ें गिवन हैं। एक तो आपको इसमें A3 दिया हुआ है जो कि है आपका 15, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, थर्ड का। ठीक है, A3 है हमारे पास 15 और S10 है आपका 125। ये दो चीज़ें गिवन है हमें। ठीक है, अब सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ए एन टर्म हमें 15 दिया है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 15। तो ए प्लस 2d इज इक्वल्स टू 15। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो, ये देखो S10 का फॉर्मूला क्या होता है? n/2। ठीक है, a प्लस ए एन, जो फॉर्मूला ईजी है वो लगाओ। अब देखो S10 हमारे पास 125 है, n कितना है? 10/2। ए हमें पता नहीं है, ए एन मतलब कि ए एन का मतलब यहाँ पर है A3 से, क्योंकि एन टर्म हमारा 15 है ना। तो यहाँ पर A10 हमारा कितना हो जाएगा? S10 है ना, तो यहाँ पे A10 होगा बच्चों। S10 है तो यहाँ A3 नहीं होगा, S10 है तो यहाँ A10 होगा। ठीक है, तो 125 इज इक्वल टू 10/2। ठीक है, ए का ए आ गया, सॉल्व कर लो इसे। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये 9d हो गया। 125 इंटू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा। ए प्लस ए 2a प्लस 9d। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा? 2a प्लस 9d। अब सॉल्व करो इसे। 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। तो 2a प्लस 9d हमारा 25 निकल के आया। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम निकालेंगे ए और डी की वैल्यू। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास? 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अब a प्लस 2d है, लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो a टर्म है ना, एक टर्म इसमें सेम आना चाहिए हमारा। तो देखो ये a प्लस 2d है, तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 16। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 15 2 जा 30, सॉरी यहाँ 30 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट टर्म इसमें सिमिलर आ गया, ये 2a और ये 2 है, तो लिख दो 2a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करनी है ना हमको ये, तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए या तो ये टर्म ले आओ सेम, या ये टर्म सेम ले आओ, तो जो इजी है वो ले आओ। तो यहाँ पर 2a है, तो हमें यहाँ 2a लाना है, तो 2 का इस पूरे में हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू हमारी निकल के आई। अब इस वैल्यू को हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, अब माइनस कर दो इसको पूरे को, ये कैंसिल हो जाएगा। 9d माइनस 4d 5d। ठीक है, और 25 माइनस के 30, ये हो गया माइनस के 5। तो d कितना आ जाएगा हमारा निकल के? माइनस का 5/5। d निकल के आ गया बच्चों माइनस के 1। ठीक है, d की वैल्यू निकल के आई है माइनस के 1। अब इस d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करो। तो देखो इक्वेशन 1 क्या थी हमारी? a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 15 थी, और d की वैल्यू बच्चों माइनस के 1 आ गई हमारी। ठीक है, d की वैल्यू माइनस के 1 आ गई। अब इस d की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे आप, तो ये a प्लस के 2 इंटू माइनस के 1 इज इक्वल्स टू 15। तो a माइनस की 2 इज इक्वल्स टू 15, 2 आ गया इधर, देन a की वैल्यू आ गई 17। ठीक है, a की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है इसमें? 17। अब इसमें हमें क्या निकालना है? A10 निकालना है इसमें हमें। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमें इसमें? A10 फाइंड करना है। तो इधर देखो, इधर स्पेस नहीं है, मैं इधर करता हूँ, आप अगले पेज पे करना। तो A10 का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन, हेयर n हमारा 10 है, माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए हमने कितना फाइंड किया है? 17, 10 माइनस वन 9 इंटू डी, डिफरेंस इज व्हाट? डिफरेंस है माइनस के 1। ठीक है, 17 माइनस के 9,
तो जब 17 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारा 8 निकल के आएगा, 8 10, 8 10 हमारा कितना निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन 13 का फोर्थ वाला पार्ट। अब देखेंगे इसका अगला वाला, फिफ्थ वाला पार्ट हमसे क्या कह रहा है, देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमें क्या दिया है, डी दिया हुआ है हमें इसमें 5, ठीक है। एस 9 दिया हुआ है बच्चों 75। हमें इसमें फाइंड करना है क्या, ए एंड A9। ठीक है, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, ए या A9। सबसे पहले देखो पता कुछ है नहीं है इसमें हमें, ठीक है। A9 फाइंड करना है हमको इसमें, तो सबसे पहले तो इसमें S9 का फॉर्मूला पुट करके देखते हैं हम। तो जब हम S9 का फॉर्मूला पुट करेंगे, S9 का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1। n कितना है हमारा इसमें 9, तो n-1 इंटू डी। अब इस स्टेप में फॉर्मूला पुट करो। अब S9 n की जगह 9/2 आ गया, 2a प्लस 9-1 8d। ठीक है बच्चों, अब S9 हमें 75 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 75 इज इक्वल टू 9/2 2a प्लस 8, और डिफरेंस हमारे दिया हुआ है इसमें 5, तो 5 हो गया है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो यहीं से, 2 का 75 में 9 का नीचे, तो 75 इंटू 2 अपॉन में 9 आ गया है, और यहाँ पर 2a प्लस 8 5 से 40। ठीक है, अब देखना ध्यान से, 3 3 से 9, 3 2 से 6, 3 5 से 15। ठीक है, ये आ रहा है हमारा, तो ये आएगा 25 2 से 50 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। ठीक है, 2a प्लस 40, तो ये 40 आ गया इधर, 40 आ जाएगा इधर निकल के। तो ध्यान से देखना, 50 अपॉन 3 माइनस के 40 इज इक्वल टू 2a, अपॉन में इसके में 1 मान लो, अपॉन में इसके में 1 मान लो। अब इन दोनों कर लो एलसीएम। ठीक है, तो देखो 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3, 50 माइनस के 1 का डिवाइड 3 में, जो कोशेंट है उसका मल्टीप्लाई, तो 1 का डिवाइड करेंगे 3 में तो 3 टाइम्स ही जाएगा, 3 का कोशेंट में मल्टीप्लाई, मतलब कि 3 इंटू 40, तो ये 120 हो गया हमारा। ठीक है, इज इक्वल टू में 2a, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, अब 50 प्लस का 50 माइनस के 120, तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 70 माइनस का 70 अपॉन 3, 2a है, a को ले आओ इसके नीचे, तो मल्टीप्लाई में 2a, 2 3 से 6, 2 5 से 10। तो देखो बच्चों a की वैल्यू हमारी यहाँ पर माइनस के 35 अपॉन 3 निकल के आई है। ठीक है, a की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है, माइनस के 35 अपॉन 3। ठीक है, अब इस a की वैल्यू को कहाँ पुट करें, पुट कहीं नहीं करना, हमें A9 निकालना है इसमें। ठीक है, तो A9 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस n-1, मतलब कि 9-1 इंटू डी, डिफरेंस इज व्हाट 5, तो माइनस के 35 अपॉन 3 प्लस का 8 इंटू 5 माइनस का 35 अपॉन 3 प्लस का 40 अपॉन 1। ठीक है, इसका एलसीएम ले लिया 3, तो माइनस के 35 प्लस 1 का डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई 120। ठीक है, अब इसको इसमें से माइनस करोगे आप, तो माइनस करने पे आएगा इसका -85 अपॉन 3। A9 की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है, 89 अपॉन 3। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। पहले सम का फॉर्मूला लगा के हमने ये फाइंड किया, देन उसके बाद n टर्म का फॉर्मूला लगा के हमने ये
9 फाइंड किया। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो नंबर 3 का 6th है क्वेश्चन। चलो फिर अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन 6 है हमारा। क्वेश्चन 6 के अंदर हमें ए दिया हुआ है 2, डी दिया हुआ है 8, एस एन दिया हुआ है 90, एंड फाइंड करना है, ए एन बी फाइंड करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी हैं। अब देखो सबसे पहले तो एस एन 90 दिया है हमें, तो एस एन का फॉर्मूला पुट करते हैं इसमें। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन 90 है तो एस एन की जगह 90 आ गया, एन अपॉन 2 2a, ए है हमारा 2 प्लस एन माइनस 1, डी है हमारा 8। ठीक है, तो 90 इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2, 2 2 जा 4 प्लस 8 एन माइनस का 8। इस 8 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो दोनों में। ठीक है, अब क्या करना है हमको, 92 का 90 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 180 आ गया, इज इक्वल्स टू एन 8 एन माइनस का 8 प्लस का 4, तो माइनस का 8 और प्लस का 4 करेंगे हम तो ये हमारा माइनस के 4 निकल के आएगा। ठीक है, अब इसे एन का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 180 इज इक्वल्स टू 8 एन स्क्वायर माइनस के 4 एन। ठीक है, अब इस 180 को इधर लेके आओ, 8 एन स्क्वायर माइनस के 4 एन माइनस के 180 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस पूरे में से 4 ले लो कॉमन, 4 ले लो। इस पूरे में से आप 4 को ले लो कॉमन। तो जब आप 4 को कॉमन लोगे तो यहाँ पर रह जाएगा 4 2 8 2 एन स्क्वायर माइनस के एन माइनस के 4 4 16 4 5 20 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जब ये हमने यहाँ से 4 कॉमन लिया है, 4 कॉमन लेने का मतलब है 4 का मल्टीप्लाई और 4 का डिवाइड पूरे में, तो 4 का हमने डिवाइड कर दिया होगा पूरे में। तो जब इस 4 को 0 के अपॉन में लेके आएंगे ना तो ये 4 खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग इज 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस के n माइनस के 45 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे हम फैक्टर करके। फैक्टर का क्या मतलब, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में कैसे करते हैं हम, फर्स्ट इंटू लास्ट, तो 2 इंटू 45 ये हो गया हमारा 90। अब 90 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमको कि माइनस करने पे n आए और मल्टीप्लाई करने पे 45 आए। तो ध्यान से देखना, 10 इंटू 9 90। ठीक है, 10 माइनस के 9 टू 1। घुसी बात नहीं घुसी, बहुत सिंपल है। तो 2n स्क्वायर माइनस के ब्रैकेट में 10n माइनस के 9n माइनस के 45 इज इक्वल टू 0। क्योंकि 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारा n ही तो निकल के आएगा। 2n स्क्वायर माइनस के 10n प्लस के 9n माइनस के 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2n कॉमन ले लो, तो 2n कॉमन लेने पर यहाँ पर n माइनस के 5 रह जाएगा, प्लस के 9 कॉमन ले लो तो यहाँ पर भी n माइनस के 5 रह जाएगा, इज इक्वल टू में 0। तो फैक्टर है इसके n माइनस के 5 कॉमन ले लेंगे हम और 2n प्लस 9। ठीक है, अब देखो n माइनस के 5 इज इक्वल टू 0, तो n हो जाएगा हमारा 5, बट 2n प्लस 9 इज इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे ना तो n की वैल्यू हमारी माइनस के 9/2 आएगी और नेगेटिव वैल्यू हमें लेनी नहीं है इसमें, तो इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे n इज इक्वल टू 5 को। ठीक है, देन अब हमें क्या निकालना है, an निकालना है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a है 2 प्लस n माइनस 1, n है हमारा 5, तो 5 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस इज वॉट 8। तो 2 प्लस 4 इंटू 8, 2 प्लस 8 4 ज़ा 32, तो ये हो गया 34 A5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर 34। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो
अब करेंगे इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें a है पता है, हमें 8 दिया हुआ है, an दिया हुआ है 62, sn दिया है 210, n हमें फाइंड करना है और d भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सम दिया है, सम का फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, क्योंकि ए एन दिया है तो हमने ए एन लिख दिया सीधा सीधा। एस एन है 210, एन हमें पता नहीं है, ए है 8 और ए एन है 62, ये रहा। ठीक है, तो 210, 2 आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में एन, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 70, तो ये 70 आ जाएगा इसके नीचे। तो n इज इक्वल टू 210 इंटू 2 अपॉन 70, 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 3 से 21, n की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 6। ठीक है, n की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 6। अब स्टेप 2 करना है हमें इसमें, ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप होगा यहाँ पे। सेकंड स्टेप में ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमें डिफरेंस भी इसमें फाइंड करना है। तो ए एन हमारा कितना है 62, ए की वैल्यू है 8 प्लस एन कितना निकाला हमने 6, तो 6 माइनस 1 डिफरेंस का डी आ गया, 62 इज इक्वल टू 8। ठीक है, 6 में से 1 गया तो 5d, 6 आ गया इधर, 62 माइनस के 8 इज इक्वल टू 5d। अब 62 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारा 54 निकल के आएगा, इज इक्वल टू 5d, 5 आ गया इसके नीचे, तो d की वैल्यू 54/5। ठीक है, इसका एक बार आंसर टैली कर लेते हैं, 5.3 का 5.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर है परफेक्ट, एकदम ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इसमें ए एन दिया हुआ है 4, डी दिया हुआ है 2, एस एन दिया हुआ है माइनस के 14, फाइंड एन एंड ए। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है इसमें, एन और ए फाइंड करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस ए एन। एस एन है माइनस के 14, एन हमें इसमें फाइंड करना है, ए की वैल्यू इसमें हमारी दी हुई है कितनी, ए बी बच्चों फाइंड करना है इसमें। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, ए एन का फॉर्मूला ही पुट करो बगल में। चलो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, डी है हमारा 2, ए एन कितना है 4, तो ए प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2n माइनस के 2 आएगा, इस 2 को इधर ले आओ, तो a प्लस 2n इज इक्वल टू 2 इधर आके प्लस का हो गया, 4 प्लस 2 6। ठीक है, अब इस 2n को ले जाओ इधर, तो a इज इक्वल टू 6 माइनस के 2n निकल के आ गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इसको यहाँ पुट करो इस a की वैल्यू की जगह। ठीक है, तो a कितना है 6 माइनस 2n, अब यहाँ इसकी जगह पुट कर दोगे तो 6 माइनस के 2n प्लस an है हमारा 4। अब इस 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 14 2 28 इज इक्वल टू n, 6 प्लस 4 10 माइनस के 2n ये हो गया। ठीक है, अब इस n का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 10n माइनस के 2n स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 28। अब इस पूरे टर्म को इधर ले जाओ, नेगेटिव उधर जाके प्लस पॉजिटिव हो जाएगा जी, तो उधर जाके 2n स्क्वायर माइनस के 10n माइनस के 28 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से 2 को कॉमन ले लो, n स्क्वायर माइनस के 5n माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 आ जाएगा 0 के नीचे, तो n स्क्वायर माइनस के 5n माइनस के 14 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब इस 14 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करने पे 5 आ जाए, तो देखो 2 हो सकते हैं, 2 ही होंगे, 17 इंटू 2 ये हो गया 14 और 17 माइनस के 2 ये हो गया 5। ठीक है,
तो ये होगा इसके फैक्टर। तो देखो इधर एन स्क्वायर माइनस के 7n माइनस के 2n माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। एन स्क्वायर माइनस के 7n प्लस के 2n माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन ले लो तो n माइनस के 7 ये हो गया, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो n माइनस के 7 ये हो गया इज इक्वल टू 0। n माइनस के 7 कॉमन ले लो तो यहाँ रह गया अंदर n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से देखना n माइनस के 7 इज इक्वल टू 0, 7 आ गया इधर, n इज इक्वल टू हो गया हमारा 7, n प्लस के 2 इज इक्वल टू 0, 2 आ जाएगा इधर तो n इज इक्वल टू माइनस के 2 और n हमारा नेगेटिव नहीं होगा इसमें। ठीक है, n नेगेटिव टर्म नहीं होगा। अब इस n को आप यहाँ पुट करो तो 6 माइनस के 2 इंटू n है 7। ठीक है, तो 6 माइनस के 14 तो ये हो गया माइनस का 8। कितना निकल के आया ये n की वैल्यू, जस्ट अ मिनट, कुछ गलती तो नहीं कर दी है हम लोगों ने। n 7 निकल के आ गया तो a हमारा निकल के आएगा माइनस का 8, माइनस का 8। ठीक है, अब इसका आंसर चेक कर लो, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। a इज इक्वल टू माइनस का 8 निकल के आ रहा है 5.3 3 को परफेक्ट सही आंसर हमारा n इज इक्वल टू a इज इक्वल टू माइनस का 8 है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि है इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। वही 9th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो a दिया हुआ है हमें 3, n दिया हुआ है 8 और s 8 दिया हुआ है 192 और d हमें इसमें निकालना है। ठीक है, d हमें इसमें निकालना है। ध्यान से देखना, s n का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, कंडीशन के हिसाब से फॉर्मूला पुट करते हैं। अगर यहाँ पर a n होता तो a प्लस a n लगाते, लेकिन यहाँ a और n है हमारा। ठीक है, तो n अपॉन 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट स्टार्ट एस एन हमें पता नहीं है, s8। ठीक है, s8 n हो जाएगा 8, 2 इंटू a है 3 प्लस के n है 8 माइनस के 1, d हमें करना है फाइंड। ठीक है, और 2 4 ज़ा 8, s8 हमारा कितना है 192 तो 192 आ गया, 3 2 ज़ा 6 प्लस के 70। ठीक है, 192 इज इक्वल टू 4 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 6 ज़ा 24 प्लस 28 ये इधर आ गया। ठीक है, 192 माइनस के 24 इज इक्वल टू 28 डी। अब जो 192 है ना, इस 192 में से हमें 24 करना है माइनस। तो 192 में से 24 को जब आप माइनस करोगे तो कितना निकल के आएगा, तो 12 में से 4 गए तो 8, यहाँ रह गया कितना, 8 में से 2 गए तो 6 और 1 का 1, 168 28 डी। देखो डी इसके मल्टीपल में है तो ये वैल्यू इसकी नीचे आ जाएगी, तो 8 इज इक्वल टू 168 अपॉन 28। ठीक है, तो 2 से कैंसिल करो इसे, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, अब 14 6 ज़ा 84, देन डी की वैल्यू हमारी निकल के आ गई बच्चों 6। ठीक है, डी फाइंड करना था तो हमने डी इसमें निकाल दिया। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, आखिरी क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। हमसे कह रहा है हमें एल दिया हुआ है और S9 दिया हुआ है, तो हमें इसमें देयर आर टोटल 9 टर्म्स हैं। तो इसमें टोटल हमारे कितने टर्म्स हैं, 9 टर्म्स हैं, मतलब कि n9 है हमारा। अब हमें इसमें ये फाइंड करना है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो l का मतलब होता है an इज इक्वल टू l, दोनों सेम है। तो Sn इज इक्वल टू फॉर्मूला पुट करो n अपॉन 2 ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस an। ठीक है, Sn का मतलब है S9,
ये हो गया, एन की जगह 9/2, ए पता फाइंड करना है, ए एन है हमारा 28, देन एस एन हो जाएगा 144 इज इक्वल टू 9/2 ए प्लस 28। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें ऊपर, 144 इंटू 2 अपॉन में 9, 9 1 जा 9 और 9 6 जा 54 इज इक्वल टू ए प्लस 28, 16 2 जा 32 इज इक्वल टू ए प्लस 28, 28 को ले आओ इधर तो 32 माइनस के 28 इज इक्वल टू ए, तो ए हमारा कितना निकल के आएगा 4, ए की वैल्यू हमारी इसमें 4 निकल के आ गई। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में कराऊँ अगली में कराऊँ, चलो इसी वीडियो में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, इसमें क्वेश्चन 4 कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, एपी दिया हुआ है हमें, एपी है हमारा 9 17 25 डॉट 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 मस्ट बी टेक टू गिव अ सम ऑफ 366। ठीक है, तो मतलब कि एस एन दिया हुआ है हमें इसमें 636 और ए हो गया 9, डी हो जाएगा 17 माइनस 9, डी हो जाएगा 8। तो सबसे पहले सम का फॉर्मूला पुट करो इसमें हमारा, n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, एस एन है हमारा इसमें 636 इज इक्वल टू n/2, n हमें इसमें फाइंड करना है, 2 इंटू ए हो गया 9 प्लस के n माइनस 1, डी है 8। ठीक है, तो 636 इज इक्वल टू n/2, 9 2 ज़ा 18, मंदर मल्टीप्लाई कर दो 8 का, 8n माइनस का 8, n/2, 18 माइनस के 8 10 प्लस के 8n। ठीक है, 636 यहाँ से चलता हुआ आ रहा है हमारा, अब ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 2n तो ये अंदर रह जाएगा 5 प्लस 4n अपॉन में 2 था, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब इस n का अंदर मल्टीप्लाई करो, 636 इज इक्वल टू 5n प्लस के 4n स्क्वायर, अब इस वैल्यू को ले आओ इधर। ठीक है, तो ये 4n स्क्वायर प्लस के 5n माइनस के 636 इज इक्वल टू हो गया 0। अब इसे करना है हमें एक्सप्लेटिंग द मिडिल टर्म, एक्सप्लेटिंग द मिडिल टर्म का मतलब है 4 इंटू पहले करो 636, तो 4 इंटू जब आप 636 करोगे, कैलकुलेटर से कर लेते हैं जल्दी से हो जाएगा, 4 इंटू 636 इज इक्वल टू ये आपका आएगा 2544। ठीक है, ये आपका निकल के आएगा 2544। अब देखो आपको इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पे 5 आए और मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आए। तो सबसे पहले इसका हम एक ही एलसीएम ले लेते हैं इसका। ठीक है, एलसीएम लिया जाएगा इसका, तो 2544 का एलसीएम लेंगे हम। ये देखना 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, तो ये आ गया 53, 1 जा 53। ठीक है, अब देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, तो ये है 53। 53 में से 48 माइनस करोगे ना, 53 में से 48 माइनस करोगे तो बच्चों 5 आएगा, और जब इसका मल्टीप्लाई करोगे ना आप तो यही वैल्यू आ जाएगी। बहुत सिंपल है, तो लग रहा था टफ है पर है नहीं। तो देखो इधर 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस के 48n माइनस के 336 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन ले लो, 4n प्लस के 53, यहाँ से 12 कॉमन ले लो, तो 4n प्लस के
53 इज इक्वल टू 0। अब ये कॉमन ले लो, 4n प्लस 53 जब हम कॉमन लेंगे ना तो n माइनस के 12 रह जाएगा। अब देखो 4n प्लस के 53 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगी वैल्यू इधर, तो n इज इक्वल टू माइनस के 53 अपॉन 4, ये हो गया। n माइनस के 12 इज इक्वल टू 0, देन n हो गया हमारा 12। ठीक है, तो n हमारा कितना निकल के आ गया बच्चों इसमें 12। नेगेटिव वैल्यू लेते नहीं हम, टर्म्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो n इज इक्वल टू 12 निकल के आ गया हमारा। ठीक है, तो यही हमें इसमें निकालना था। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, तो 12 टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 3636। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, अब क्वेश्चन नंबर 5 कराएंगे अगली वीडियो में। चलो।